अब बच्चा घर में कंप्लेन करता है और पेरेंट्स जाके टीचर को डांटते हैं। पेरेंट्स के लिए बच्चे बहुत जरूरी हैं, लेकिन बच्चों के लिए क्या जरूरी है ये आपने सिखाना है उनको। आज पेरेंट्स इस बात पर बच्चे को मारते हैं या डांटते हैं कि आपके स्कूल से कंप्लेन आई है। अस्सलाम वालेकुम, इमरान सादिकी ज़ेहर, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर एंड एकेडमिक कंसल्टेंट। दोस्तों, अपनी नई वीडियो में आपको वेलकम करता हूं। मेरा आज का टॉपिक एक मैसेज है और ये मैसेज उन तमाम लोगों के लिए है जो किसी ना किसी सूरत में किसी ना किसी इदारे को लीड कर रहे हैं। वो एज ए ऑनर, एज ए प्रिंसिपल, एज ए कोऑर्डिनेटर भी हो सकते हैं। और मेरा मैसेज उन तमाम लोगों के लिए है जिनके बच्चे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, इस मैसेज को देने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी अपकमिंग तमाम वीडियोस आप तक बाकायदगी से पहुंच सकें। दोस्तों, मैंने बहुत सारे इदारों का विजिट किया, बहुत सारे इदारों में टीचर्स की ट्रेनिंग्स करवाई, बहुत सारे इदारों में पेरेंटिंग के सेशंस किए, वालिदैन के लिए तरबियती प्रोग्राम का इनकाद किया, बहुत सारे प्रिंसिपल्स के साथ मेरी डेली बेसिस पर मीटिंग्स रहती हैं, बहुत सारे कोऑर्डिनेटर ऑनर्स के साथ मीटिंग्स रहती हैं। तो दोस्तों, मैंने हर तरह के इदारे को विजिट किया और उनसे मीटिंग की। और इन मीटिंग्स के बाद मैं जिस मसले को आज हाईलाइट करना चाह रहा हूं, जिसकी बुनियाद पर हमारे तमाम इदारे आज डिस्टर्ब होते हैं, मतलब मेरा इशारा पेरेंट्स और इदारे के दरमियान गैप है। मैं बहुत सारे सरबराहान से जब मुलाकात करता हूं, मीटिंग्स करता हूं, तो मुझे बताते हैं कि हमें पेरेंट्स रिस्पॉन्स नहीं करते, पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते। पेरेंट्स ने सारी जिम्मेदारी स्कूल या कॉलेज के इदारे पर डाली हुई है कि हमारे बच्चे जो भी होंगे, जैसे भी होंगे, इसकी तमाम जिम्मेदारी स्कूल के ऊपर है। और इसी तरह से जब मैं पेरेंट्स के सेशन करता हूं तो पेरेंट्स मुझे ये कहते हैं कि स्कूल प्रॉपर काम नहीं करता, टीचर प्रॉपर काम नहीं करता, स्कूल बच्चों पर तवज्जो नहीं देते, स्कूल की जो तवज्जो है वो ज्यादातर अर्निंग की तरफ रहती है, स्कूल हमें डिफरेंट एक्टिविटीज में फंसाई रखता है, स्कूल हमारे ऊपर डिफरेंट बर्डन्स क्रिएट करता है। जब मैंने दोनों तरफ के मसाइल को सुना तो मुझे जो मेन चीज इन दोनों के दरमियान नजर आई वो एक गैप था, एक कम्युनिकेशन गैप। दोस्तों, मैं आप सब सरबराहान से जो किसी भी इदारे को इस वक्त एज ए ऑनर, लीडर, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर लीड कर रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आप जब डे फर्स्ट से अपने स्कूल, कॉलेज के इदारे को स्टार्ट करते हो और उस ईयर के डे एंड तक आपका टोटल फोकस किसके ऊपर होता है? हमारे स्कूल, हमारे अच्छे से अच्छे इदारे और छोटे से छोटे इदारे, सभी के सभी मेरे एक्सपीरियंस के साथ एक बात करना चाह रहा हूं कि सभी के सभी हम एक मिस्टेक करते जा रहे हैं। और मिस्टेक यह है कि हमारा डे फर्स्ट से लेकर डे लास्ट तक टोटल फोकस बच्चे के ऊपर होता है। बच्चे का एनुअल डे, बच्चे का कलर डे, बच्चे का स्पोर्ट्स डे, बच्चे की एक्टिविटीज, बच्चे का ट्रिप डे, ईच एंड एवरीथिंग हम जो स्कूल में मैनेज करते हैं वो सभी का सभी बच्चे के लिए मैनेज करते हैं। और उसमें हमारी मिस्टेक क्या है? मिस्टेक यह है कि जितना हम बच्चे के लिए मैनेज करते हैं, करना हमें पेरेंट्स के लिए चाहिए था। हमें वो गैप क्लोज करना चाहिए था, क्योंकि वही पेरेंट्स हैं जिनसे बच्चे आने हैं, वही पेरेंट्स हैं जिनसे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेट होनी है। हम उन्हीं पेरेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। हमारी तमाम एक्टिविटीज, तमाम फोकस बच्चों पर होता है और पेरेंट्स को जब इग्नोर कर दिया जाता है तो पेरेंट्स हमारे बारे में जो राय लेते हैं वो सोसाइटी से लेते हैं। अब सोसाइटी में हमारे बारे में राय कौन देता है? सोसाइटी में हमारे बारे में राय देता है हमारा नजदीक शॉपकीपर, किसी भी करियाने वाला, किसी भी शोरूम वाला, किसी भी कार मैकेनिक या मोटरसाइकिल मैकेनिक वाला हमारे बारे में एक राय क्रिएट करता है कि जनाब ये स्कूल की बिल्डिंग तो छोटी थी, अब ये बड़ी हो गई, इसका मतलब बहुत पैसा कमा रहे हैं। जनाब, इस स्कूल की बिल्डिंग का तो बुरा हाल था, इन्होंने बिल्डिंग को डेवलप कर लिया है, फर्निश कर लिया है, इसमें तो बहुत बहुत पैसा कमा रहे हैं। जनाब, ये बिल्डिंग तो पहले एक बिल्डिंग में सर इस बिल्डिंग में काम करते थे, अब इनके पास 2 3 4 बिल्डिंग्स हो गई हैं, इट्स मीन ये तो बहुत पैसा कमा रहे हैं। अब इस तरह की बातें हमारे नियर बाय जो शॉपकीपर्स होते हैं, किसी भी तरह की शॉप वाले, वो अपने जहन में क्रिएट करते हैं। और फिर जब पेरेंट्स का आना जाना होता है तो पेरेंट्स उनसे कोई सामान लेते हैं तो वो उनको बताते हैं कि भाई स्कूल तो बहुत कमा रहा है, स्कूल तो आपको लूट कर खा गया। अब पेरेंट्स के दरमियान जब हमारा और उनका गैप था तो पेरेंट्स ने किससे राय ली? हमारे सामने हमारे स्कूल, हमारे इदारे के किसी साथ वाले शॉप वाले से कोई सामान लिया, कोई चीज ली, मार्केट बाजार से कोई सामान लिया, बच्चों की कुछ चीज लेने गए किसी बुक सेलर के पास, वहां से उसने राय ली कि स्कूल तो बहुत कमाता है। अब होता क्या है कि अब पेरेंट्स आपके बारे में एक राय रखता है और फिर उसी राय का इजहार बार बार बच्चों के सामने घर में करता है
कि आपका स्कूल तो बिजनेस कर रहा है, आपका स्कूल तो कमा रहा है, बच्चों पर तवज्जो नहीं है, कमाने पर तवज्जो है। इस तरह की जब बातें बच्चों के सामने होती हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि बच्चा स्कूल की इंपॉर्टेंस को खो देता है, बच्चा टीचर की इंपॉर्टेंस को खो देता है, बच्चा टीचर को डी रिस्पेक्ट करता है, बच्चा टीचर को वैल्यू नहीं देता। तो भाई जब हम पेरेंट्स को इग्नोर कर देंगे तो पेरेंट्स फिर कहीं से भी सीखेंगे। तो मेरी तमाम इदारों से रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स पर काम करें। अब जितना फोकस पूरा साल बच्चे पर करते हो उससे ज्यादा फोकस आपको पेरेंट्स पर करने की जरूरत है। एक टाइम होता था कि हमारे घरों में हमारी तरबियत होती थी। आप लोग सभी को याद होगा कि जब हम छोटे थे और हमारे यहाँ हमारे स्कूल की तरफ से हमारी कोई कंप्लेन आती थी तो उल्टा हमें घर में मार पड़ती थी कि आपने स्कूल में ऐसा क्यों किया, आप टीचर के आगे क्यों बात की आपने। इवन टीचर का हम जो स्कूल का काम नहीं करके जाते थे उसकी मार भी हमें घर में एक्स्ट्रा पड़ती थी। लेकिन आज क्या ऐसा होता है? क्या आज पेरेंट्स इस बात पर बच्चे को मारते हैं या डांटते हैं कि आपके स्कूल से कंप्लेन आई है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अब बच्चा घर में कंप्लेन करता है और पेरेंट्स जाके टीचर को डांटते हैं क्योंकि ये गैप क्रिएट हो गया। हम एज ए इदारा, एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए स्कूल कॉलेज हम पेरेंट्स को बता ही नहीं पा रहे, सिखा ही नहीं पा रहे कि हम और हमारे टीचर आपके लिए कितनी कुर्बानियां देते हैं। हम और हमारे टीचर्स आपको कितना गाइड करते हैं, आपके बच्चे को कहां से कहां ले जाते हैं। आपके 2 या 3 बच्चे जिसको पूरा दिन आप घर नहीं संभाल पाते, हम उस ऐसे हजारों बच्चों को अपने इदारों में पूरा दिन सेफ एंड सिक्योर रखते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। जब तक ये चीज हम उनको रियलाइज नहीं करवाएंगे तब तक पेरेंट्स और ये स्कूल का गैप इस तरह के मसाइल से आपको दो चार रखेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम इदारों से अच्छे छोटे से छोटे तमाम इदारों से कि प्लीज पेरेंट्स पे काम करें। आज घर में तरबियत हो नहीं रही, हमें नहीं सिखाया जाता कि स्कूल की इंपॉर्टेंस क्या है, टीचर की इंपॉर्टेंस क्या है, टीचर की वैल्यू क्या है। इदारे काम नहीं कर रहे, गवर्नमेंट इस पर काम नहीं कर रही, तो इन पेरेंट्स को कौन समझाएगा, इन पेरेंट्स को कौन सिखाएगा? पेरेंट्स बुरे नहीं होते, बट क्या मसला क्या है कि उनको किसी ने सिखाया नहीं है। उनकी तरबियत का वो जो लम्हा था जो घर में होता था वो भी नहीं है, इदारे नहीं कर रहे, घर नहीं कर रहा, तो करेगा कौन? कौन सिखाएगा उनको इस इंपॉर्टेंस का? पेरेंट्स बुरे नहीं होते। मैं हमेशा अपने पेरेंटिंग के सेशन में एक बात करता हूं कि हम सबको एज ए पेरेंट सबसे ज्यादा जरूरी बच्चे हैं, लेकिन हमें ये सीखना है कि बच्चों के लिए क्या जरूरी है। बच्चे तो जरूरी हैं, बच्चों के लिए क्या जरूरी है, हमें ये सीखने की जरूरत है। तो प्लीज मैं चैलेंज के साथ ये बात करता हूं कि आज जो भी इदारा इस गैप को क्लोज करेगा, इस पेरेंट्स पे काम करेगा, अपने पेरेंट्स को बच्चों की तरह टारगेट करेगा, अपनी एक्टिविटीज में पेरेंट्स को शामिल करेगा, वो इदारा इंतहाई तेजी से ग्रो करेगा और उसकी ग्रोथ को कोई भी नहीं रोक सकेगा। एक बहुत बड़ा गैप है, जो इदारा इस गैप को क्लोज करेगा वो इदारा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां करेगा। क्योंकि जब तक हम पेरेंट्स पे काम नहीं करेंगे, जब तक हम उनको ये सिखाएंगे नहीं, रियलाइज नहीं करवाएंगे कि स्कूल, टीचर, ऑनर, प्रिंसिपल, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, इस फर्नीचर, इस चेयर, इस टेबल की बच्चे की लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है, तब तक वो अपने बच्चों को नहीं सिखा पाएंगे। इसलिए जितनी तरबियत होती है असल में घर में होती है, जितनी तरबियत होती है असल में घर के माहौल में होती है। तो आपको एज ए इदारा, एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए स्कूल कॉलेज सबसे पहले उस घर के माहौल को ठीक करना है, जिस माहौल में यह सिखाया जाना चाहिए कि टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करनी है, ना कि ये कहा जाए कि मैं पूछूंगी तुम्हारे टीचर से। तो इसलिए आप इस फर्क को समझिए, इस गैप को समझिए। मैं एक सिंपल सी मिसाल अक्सर देता हूं, अक्सर लोगों से मेरी मिसाल मैं शेयर करता हूं कि अगर स्कूल का कोई इवेंट आ जाए तो पेरेंट्स 500,000 देते हुए बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम कहां से अरेंज करें, हमारा कारोबार नहीं है, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, सैलरी नहीं है। लेकिन अगर उसी शाम उनका बच्चा रो पड़े तो उसको 1000-1200 का पिज्जा खिला देंगे। क्यों? पैसे थे, पैसे होते हैं या वो पैसे अरेंज कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहां है कि उनकी प्रायोरिटी सेट नहीं होती कि बच्चे के लिए पिज्जा जरूरी है या वो स्कूल की एक्टिविटी जरूरी थी जिससे उसने यूनिटी सीखनी थी, जिसने उसने कॉन्फिडेंस सीखना था, जिसने उसने अपनी जिंदगी को ग्रोथ की तरफ लेकर जाना था, जिसने अपना उसने एम गोल अचीव करना था। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप तमाम इदारों से कि इस गैप को क्लोज करें, पेरेंट्स के सेशंस करवाएं, पेरेंट्स की एक्टिविटीज को रखें। जिस तरह बच्चों के कलर्स डे, एक्टिविटीज डे, स्पोर्ट्स डे रखते हो, पेरेंट्स के भी रखो। पेरेंट्स को डिफरेंट एक्टिविटीज में शामिल करो, उनके इस जो गैप है इसको क्लोज करो और उनको अपना पार्टनर बनाओ, उनको अपना दोस्त बनाओ, उनको अपना कुलीग बनाओ। क्योंकि जब तक पेरेंट्स और स्कूल, वो इदारा और वो पेरेंट्स एक पेज पर नहीं आएंगे, बच्चों की अच्छी तरबियत मुमकिन ही नहीं है। तो बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए आप दोनों को एक पेज पर होना बहुत जरूरी है, आपके पेरेंट्स को भी और आपके इदारे को भी। तो खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है, एज ए ट्रेनर समझ लें
एज एक अदना सा स्टूडेंट समझ लें। मेरी आप तमाम इदारों से रिक्वेस्ट है, तमाम ऑनर से रिक्वेस्ट है, तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने इस गैप को क्लोज करें। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, स्कूल को समझें, पेरेंट टीचर्स को समझें, उनकी कुर्बानियों को सीखें और समझें। आप प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट इदारे को 3,000, 2,000, 1,500 देते हुए परेशान होते हो। आपको पता भी है कि गवर्नमेंट का कितना पैसा एक बच्चे के ऊपर लगता है गवर्नमेंट के इदारे में, वो भी तो आपके टैक्स में से जाता है, वो कहां से जाता है? तो प्लीज इस फर्क को समझिए, इस बात को समझिए। 10,000 प्लस एक बच्चे पर खर्च होता है गवर्नमेंट के इदारे में, एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पर, तो वो आपके टैक्स में से जा रहा है, वो आपकी सैलरी आपके बिजनेस में से जा रहा है। और यहां आप 1,500, 2,000, 3,000 देते हुए स्कूल को कहते हो कि हमारे पास पैसे नहीं है। आप कर क्या रहे हो? आप बिजनेस कर रहे हो, आप माफिया हो। तो मैं आप लोगों की साइड भी लेता हूं, मैं स्कूल की साइड भी लेता हूं, लेकिन प्रॉब्लम कहां है? ना स्कूल गलत है, ना पेरेंट्स गलत है। गलत वो गैप आ गया है, जो ये चीज गलत है। गलत वो सोसाइटी, वो माशरा जिसने ये चीज क्रिएट कर दी, जब गैप आया कि जनाब स्कूल बिजनेस करता है, पेरेंट्स के जहन में ये बात डाली और पेरेंट्स स्कूल के अगेंस्ट हो गया। अब उसकी मजबूरी है बच्चा उसी स्कूल में डालना है, उसकी मजबूरी है बच्चा वहीं से पढ़ाना है, लेकिन जो जहन जब तक साफ नहीं होगा तो बच्चे की तरबियत नहीं होगी। आप अपने बच्चों को जो सिखाएंगे, जो बताएंगे, और सबसे बड़ी बात जो करके दिखाएंगे, बच्चा वही करेगा। सो थैंक यू सो मच, जजाकल्ला। शायद कुछ इमोशनल हुआ हूं आज, लेकिन हजारों इदारों के विजिट्स के बाद, हजारों मीटिंग्स, हजारों ट्रेनिंग्स के बाद जो चीज मेरी समझ में आई वो आप लोगों से शेयर कर दी। उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह इस तरह की और बातें और मसाइल आपके सामने लेकर हाजिर होता रहूंगा। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला।